राम राम सभी को। दोस्तों, आज मैं जिस दस्तावेज़ की बात कर रहा हूँ वो है विरासत का इंतकाल। ये विरासत का इंतकाल है क्या? विरासत का इंतकाल जो दस्तावेज़ है, ये जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ज़मीन या जो रिहायशी मकान है जो रजिस्टर्ड है, तहसील कार्यालय में जो रजिस्ट्री होती है, या जो पुश्तैनी ज़मीन है उसके अंदर विरासत के इंतकाल की आवश्यकता होती है। और होती कब है? जब जो प्रॉपर्टी का ओनर होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में उसके जो वारिस हैं उनको वो प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफ़र करवानी होती है। तो उसको ट्रांसफ़र करवाने से पहले इसके अंदर जो अनिवार्य चीज़ है वो है विरासत का इंतकाल। तो विरासत के इंतकाल करवाने के लिए आपको एक एफिडेविट और एक एप्लीकेशन इसमें तैयार होती है, और मृत्यु प्रमाण पत्र जो होता है, जो वाहन जो प्रॉपर्टी का ओनर होता है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र, या जिसकी मृत्यु हुई है उसकी औलाद जो जाएगी तो उसका फादर है या जो मदर है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र वो लेकर जाए। फिर एफिडेविट बनवाए। एफिडेविट में वो बोलेंगे, जैसे अगर गुजरने वाले की मृतक की पत्नी जाती है तो वो बोलेगी मैं यहाँ की निवासी हूँ, मेरे पति स्वर्गीय श्री का देहांत दिनांक कितने तारीख को हो चुका है, और इसकी मृत्यु के बाद हम निम्नलिखित वारिस हैं। तो वारिस में कौन कौन होगा? वो खुद होगी, जो मृतक की पत्नी, उसके बच्चे, अगर उसकी सासू माँ जिंदा है तो वो उसकी वारिस होगी, यानी मृतक की माँ वारिस होगी। तो ये लिखा जाएगा भाई जो मर चुका है उसकी मृत्यु के बाद में ये निम्नलिखित वारिस हैं, उन वारिसों का जिक्र होगा। फिर अगर उसकी सासू की मृत्यु हो चुकी है, सास की, मृतक के माँ की, तो उसका भी लाइन लिखा जाएगा भी श्रीमती, मेरी सास श्रीमती की मृत्यु दिनांक इस तारीख को हो चुकी है। अगर उनके पास मृत्यु दिनांक नहीं है तो वो ये भी लिखवा सकते हैं कि मेरी सास श्रीमती की मृत्यु मेरे पति से पहले हो चुकी है। आखिर में ये लाइन लिखी जाएगी भाई इन वारिसों के अलावा कोई अन्य वारिस नहीं है। हो गया, यही एफिडेविट तैयार हो गया, ये शपथ पत्र। और एक एप्लीकेशन में भी बनवानी है, उसके अंदर भी यही लैंग्वेज रहेगी। फिर जो एफिडेविट बनवाया गया वो आप तहसील कार्यालय में जाके फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से अटेस्टेड होगा, अटेस्टेड करवाएं, और जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के काउंटर साइन कराएं। वो उसके ऊपर एक मोहर लगेगी जिस पे रिपोर्ट पटवारी रिपोर्ट बारे लिखा जाए, कि पटवारी इस पे रिपोर्ट करके देगा। फिर क्या करेंगे? अगर शहरी है तो उस एप्लीकेशन के ऊपर वो रिपोर्ट करेगा एमसी। उसके बाद में वो संबंध और नज़दीकी जो उनका पटवारी है उनके पास जाएंगे, वो रिपोर्ट करेंगे। अगर वो ग्रामीण है तो ग्रामीण के अंदर क्या होगा कि वो पहले सरपंच से या नंबरदार से रिपोर्ट कराएंगे, उसके बाद में पटवारी रिपोर्ट करेगा, पटवारी रिपोर्ट कर देगा। उसके बाद में फिर वो वापस तहसील कार्यालय में आएंगे, वहाँ रोजनामचा रपट दर्ज होगी, वो करवा के फीस कटवा कर फिर वो जो दस्तावेज है तहसीलदार दोबारा सिग्नेचर करेगा उस एप्लीकेशन पे, ओके हो जाएगा। वहाँ से फिर वो डॉक्यूमेंट से लेकर अपने जो क्षेत्र का पटवारी है उसको ले जा कर देंगे। फिर वो उसके अंदर 10 दिन या 5 दिन जो भी समय ले पटवारी, वो क्या करेगा? रख लेगा डॉक्यूमेंट्स और उनका विरासत का इंतकाल दर्ज कर कर देगा। ये प्रक्रिया है। उसी के बाद में ही जो मृतक से संबंधित जो प्रॉपर्टी है वो दूसरे जो वारिस है उनके नाम स्थानांतरण होगी। तो ये इसकी अनिवार्य प्रक्रिया है, तो ये ज़रूर करें। धन्यवाद।